हेलो मेरे वॉरियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम लोग आ गए हैं आज एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अपने कंट्रीब्यूशन थिंकर्स का, जो नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है जिनका कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है, श्री अरबिंदो घोष, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे ये कंट्रीब्यूशन भी, ये वाले थिंकर का कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो इंडियन थिंकर है हमें जो पढ़ने हैं वो बस दो ही रह जाएंगे। दीदू, जीतू भाई बदेखा, नहीं कुछ नाम उनका ऐसा ही है, और एक और हैं तारा भाई मोदक। तो ये दो फिलोसोफर्स और रह जाएंगे। इनके बाद हमें वेस्टर्न फिलोसोफर्स पढ़ने हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है वो, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे, और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए हम अपना इंट्रो स्टार्ट करते हैं श्री अरबिंदो घोष का। तो श्री अरबिंदो घोष वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, occupies a very important position among the contemporary Indian philosophy of education due to his wide knowledge of East and West, ancient and modern system of education। ये जो श्री अरबिंदो घोष है, इनका जो पोजीशन है इंडियन हिस्ट्री में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा थी, और बहुत वास्ट थी। ईस्ट वेस्ट, मॉडर्न, इंटरनेशनल, नेशनलिज्म, सब चीज़ों को ये फॉलो करते थे। तो आगे अब जो इनका जो लाइफ स्केच है वो है श्री अरबिंदो घोष, अ फेमस स्टेज पोएट। ये पोएट थे और फिलोसोफर थे, एजुकेशनलिस्ट, इज नोन फॉर नेम अरबिंदो, जिन्हें इनका जो नाम जिनसे इन्हें जाना जाता था वो अरबिंदो था। ही वॉज बॉर्न इन ऑन 15 अगस्त 1872 को, ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। द वर्ड अरबिंदो मीन्स लोटस इन संस्कृत। अब इनके जो वर्ड का नाम का मीनिंग था अरबिंदो, उसका जो संस्कृत मीनिंग था वो लोटस था। अरबिंदो स्टडीड लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया। लैंग्वेज लिटरेचर इन्होंने पढ़ा इंडिया में, और भी बहुत सारी फ्रेंच, जर्मन वगैरह लैंग्वेजेस थी जो ये जानते थे। ही बिकम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बड़ोदरा कॉलेज। बड़ोदरा कॉलेज जो है वहाँ पे ये प्रोफेसर लगे इंग्लिश के। और हीज आइडियलिस्ट फिलोसफी ऑफ लाइफ वॉज बेस्ड अपॉन वेदांतिक फिलोसफी ऑफ उपनिषद। ये जो फिलोसफी को मानते थे ये उपनिषद वाली को मानते थे, वेदांतिक चीज़ों को मानते थे। ठीक है, अब इनकी एजुकेशनल फिलोसफी क्या थी। He believes that education should be according to the mental and spiritual need of the child। मतलब मेंटली और स्पिरिचुअली चाइल्ड की जो नीड्स है उसके हिसाब से उस बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कैसी चीज़ें हैं उसके हिसाब से। ठीक है, it means that education should lie accordance with changing and growing needs of our real and well model as well। तो इनका मानना जो था, जो एजुकेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए, और जो ग्रोइंग नीड्स हैं मॉडर्न लाइफ की उसके हिसाब से होनी चाहिए। अरबिंदो के वर्ड्स हैं ये, उन्होंने जो कहा है, एजुकेशन टू बी ट्रू मस्ट नॉट बी अ मशीन मेड फैब्रिक। एजुकेशन जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए, मशीन मेड फैब्रिक नहीं होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली ये भी यही कह रहे हैं, जैसे गांधी जी, टैगोर और कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि एजुकेशन रोट लर्निंग वाली नहीं होनी चाहिए, रटा रटाया किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी ट्रू, क्योंकि जब सच्चाई होगी ना एजुकेशन में, सच्ची मतलब एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके या चीज़ों को कनेक्ट करके एजुकेशन दी जाएगी, तो वो बच्चे को ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहेगी। ठीक है, बट a true building or living evocation of the powers of the mind and spirits of a human being। Shri Aurobindo concept of education is not only acquiring information, its central aim to building the powers of human mind and spirits। इनका जो मेन एम था वो ये नहीं था कि बस हमने एजुकेशन ले ली, हमें डिग्री मिल गई, बस हमारा काम वहीं तक है और हमारा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। नहीं, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे माइंडसेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग भी चेंज हो, और उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी अच्छे से अच्छी हो। स्पिरिचुअल ज्ञान भी एक इंसान को, एक बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है। अब इनके एम्स क्या थे एजुकेशन के, तो एम्स जो थे इनके वो थे एक्वायर नॉलेज। मतलब बच्चा जो है कुछ ना कुछ नॉलेज अगर वो स्कूल में आ रहा है तो वहाँ से लेकर जाए। ऐसा नहीं है बच्चा आ रहा है और ऐसा ही चला जाए कि जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं।
देन उसके बाद है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी मतलब अगर इंसान अपने शरीर को साफ सुथरा रखेगा तो उसका मन ऑटोमेटिक ही साफ रहेगा। तो ये है। और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इनकी जो फिलॉसफी है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, कितने सेंसेस है हमारे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस ज़रूर होनी चाहिए एक बच्चे की, क्योंकि उससे उसका जो सोचने समझने की शक्ति है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती है। अब उसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटली भी बच्चा अच्छे से डेवलप में होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि वो उसको पता हो सही गलत चीज़ें क्या हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी की बात तो अरबिंदो घोष हमेशा से ही करते हैं कि स्पिरिचुअली वो हमेशा बच्चा डेवलप हो। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज आते हैं हमारे जो हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू हिम क्या होंगे? सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस की बात गांधी जी भी करते हैं, टैगोर भी करते हैं, और हमने लास्ट जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ा, वो भी करते हैं, और अरबिंदो भी करते हैं। तो ये चारों ही सेल्फ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं कि बच्चा खुद सीखे, उनको पकाई चीज़ें ना मिले उनको करने के लिए, वो लर्निंग बाय डूइंग, चीज़ें कर कर सीखें। अगर वो गलत कर रहे हैं, एक बार गलत कर रहे हैं, दैट्स फाइन, वो नेक्स्ट टाइम में चीज़ें सही होंगी और सही करेंगे, वो खुद से करेंगे। चाइल्ड का फ्रीडम होना चाहिए चाइल्ड को कि वो क्या चाहता है करना, कैसे चाहता है करना, कि वो फ्री हो कि वो कर सके उन चीज़ों को, ठीक है। एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड सेंसेस। माइंड की और सेंसेस जो हैं हमारे, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर, क्योंकि इन्होंने ये बात अपने एम में भी बोली है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की। सेंसेस की ट्रेनिंग के थ्रू ही हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि उसके सेंस भी डेवलप हो, वो मेंटली भी डेवलप हो, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे की हो। एजुकेशन थ्रू मदर टंग। मदर टंग की बात भी सारे ही फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स करते हैं कि एजुकेशन जो है मदर टंग में होगी तो बच्चे को ज़्यादा समझ आएगी और बच्चा इजीली कोऑपरेट कर पाएगा स्कूल एनवायरनमेंट में या जो भी उसे एनवायरनमेंट उस टाइम पे प्रोवाइड हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। इंटरेस्ट जो है वो चाइल्ड का होना चाहिए, ये नहीं कि हम विदाउट चाइल्ड का इंटरेस्ट नहीं है और वो चीज़ें हम चाइल्ड को बार बार रिपीट मोड पे कराते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे एज अ टीचर का भी टाइम वेस्ट होगा और स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट होगा। अगर बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को उसे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें नोन टू अननोन चीज़ों पे ले जाना चाहिए, मतलब पहले जो चीज़ें बच्चों को पता हैं वो चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए, रिवाइज करानी चाहिए। आफ्टर दैट उन्हें अननोन चीज़ें करानी चाहिए जो उन्हें नहीं आती हैं, ठीक है। अब औरबिंदो के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए? Aurobindo suggests all those subjects and activities which the students are interested in. इनके हिसाब से, जैसे इन्होंने ऊपर भी बोला कि इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की एजुकेशन के करिकुलम में वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए हैं जिसमें चाइल्ड का इंटरेस्ट हो। वैसा करिकुलम ना हो कि जिसमें चाइल्ड को कुछ आता ही ना हो समझ में या कुछ उसको इंटरेस्ट ही ना बिल्ड हो पा रहा हो। उसका करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर और इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड उसका हो उस curriculum में. The students and activities included in the curriculum is constructed in such a way as to develop the inner potential of the child and turn him into a superhuman being. मतलब करिकुलम से जो एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा या जो चीज़ें वो सीखेगा वो उसके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए और उसका जो इनर पोटेंशियल है, बच्चे की इनर क्वालिटीज़ हैं, वो बाहर निकल के आए अच्छे से तरीके से, ठीक है। और Aurobindo has prescribed the following 5 principles of curriculum construction. अब इन्होंने 5 अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं कि किस हिसाब से करिकुलम को बनाना चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जो करिकुलम में हो। सो करिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर चाइल्ड, वही सेम चीज़ है, बार बार यही बोल रहे हैं अरबिंदो कि करिकुलम जो होना चाहिए वो इंटरेस्ट जो है चाइल्ड का उसके हिसाब से होना चाहिए। Curriculum should include all subjects and activities which promote mental and spiritual development of the child. Curriculum जो है वो mental और spiritual development जो है child की उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। मतलब करिकुलम में वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे मेंटली और स्पिरिचुअली बच्चा जो है डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज द सब्जेक्ट ऑफ अ करिकुलम शुड बी एबल टू मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न। अब जो सब्जेक्ट्स करिकुलम में होंगे वो चाइल्ड को मोटिवेट करें उन चीज़ों को लर्न करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। बेसिक जो चीज़ है ना सबकी फिलोसफीज में कि चाइल्ड को समझ आना चाहिए, बच्चा जो है मेन सेंटर होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कि उसको समझ आना चाहिए, उसका कंफर्ट लेवल देखा जाएगा,
ठीक है। करिकुलम शुड एक्टिवेट द क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज ऑफ द चाइल्ड इन ऑर्डर टू डेवलप हिम इन अ रियल मैन, मतलब रियल मैन बनाना है एक बच्चे को, कि उसके जो नीड्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो पूरी उभर के सामने आए हैं, सही से सामने आए। ऐसा ना हो कुछ चीज़ अगर बच्चे में अच्छी है तो वो रह ही जाए, कि एज अ टीचर आप लोग उसे पहचान ही ना पाए कि उसमें क्या अच्छाई है। करिकुलम शुड मोटिवेट द चाइल्ड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ अप टू डेट नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब स्टूडेंट के पास जो है अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब करंट अफेयर उसके अच्छे होने चाहिए। ठीक है। On the basis of these above principles, Aurobindo includes the different subjects and activities in the curriculum of the different stages of education and type of education for the proper growth and अब इन्होंने stages बताई हैं, इन्होंने ना अलग अलग stages बताई, जैसे प्राइमरी स्टेज बताई थी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन के लेवल पे भी एक स्टेज बताई थी। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो प्राइमरी स्टेज ही है अभी, एज डीपीएससी कोर्स और एनटीटी में आपसे प्राइमरी स्टेज तक के लिए ही आप एलिजिबल हो कि आपको इतना ही पढ़ना है। इसके आगे की जो स्टेजेस हैं वो आपके लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ें। तो ठीक है, प्राइमरी स्टेज में क्या बोला है इन्होंने कि एक तो मदर टंग में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन जो भी होगा वो मदर टंग में होगा बच्चे के साथ, कोई और लैंग्वेज और मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ नहीं किया जाएगा उस टाइम पे, कि बच्चे को समझना है, बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है उसी में उसको पढ़ाया जाएगा। अगर उसकी मदर टंग इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी है तो हिंदी में पढ़ा जाएगा। मतलब एज अ इंडियन तो हमारी मोस्ट ऑफ द बच्चों की जो मदर टंग होती है वो हिंदी ही होती है, तो इसलिए इनिशियल ईयर्स में कहते हैं बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाओ चीज़ें, इंग्लिश उन्हें आगे चलकर सिखा देंगे। और उनके उसमें आर्ट होनी चाहिए, आर्ट और पेंटिंग से बच्चे का क्या होता है, मोटर स्किल्स डेवलप होती है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, जो उन्हें आगे चल के हेल्प करती हैं, और उनका इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है। बच्चों को ड्राइंग व्राइंग करना वैसे भी बड़ा पसंद होता है। और उनकी जो चौथा है स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस होनी चाहिए, नेशनल हिस्ट्री होनी चाहिए, कि बच्चों को अपने कंट्री के बारे में भी पता हो कि क्या हुआ है हमारी कंट्री में, कैसे हम आए हैं यहाँ तक, कैसे पहुँचे हैं, क्या किया लोगों ने कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, ये सब भी उन्हें पता होना चाहिए। और सोशल स्टडीज़ भी होनी चाहिए और अर्थमेटिक भी होना चाहिए, मैथ्स भी इंक्लूड होनी चाहिए, सोशल स्टडी, एसएसटी वगैरह भी होनी चाहिए। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो। और हमारे जो हैं अब कितने 4 फिलोसोफर्स हो गए हैं, हमारे 2 फिलोसोफर्स रह गए हैं अब, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मॉडर्न एजुकेशनिस्ट्स पे, उनकी फिलोसफीज पढ़ेंगे कि उनके हिसाब से एजुकेशन का क्या सिस्टम था क्या नहीं था। आप लोगों को आई होप ये भी समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहें और आप अच्छे से अपनी पेपर्स की एग्जाम्स की तैयारी करें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, वो चीज़ दोबारा आपको समझा दी जाएगी। और एक और चीज़ कि आप लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है एग्ज़ाम वॉरियर 21 करके, वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप चाहें तो हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यूट्यूब से भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो आपको उसमें भी काम चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप हर जगह ही फॉलो करें हमें। तो ओके बाय, अपना ध्यान रखना।